हे मेरे बच्चे, यदि तुम इस क्षण इस संदेश को सुन पा रहे हो तो इसे संयोग मत समझना, क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हें चुनकर यहां तक पहुंचाया है। और यह चयन इस बात का प्रमाण है कि तुम साधारण नहीं हो, बल्कि उस मार्ग पर खड़े हो जहां से एक बंद दरवाजा अब खुलने ही वाला है। इसलिए अपने मन को स्थिर रखो और सुनो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आकार ले चुका है। तुम उस राह पर आगे बढ़ रहे हो जहां सफलता पहले से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं, तुम्हारे कर्म शुद्ध हो रहे हैं, और जो बीज तुमने धैर्य, विश्वास और सच्चाई से बोए थे, वे अब फल देने के समय में प्रवेश कर चुके हैं। मेरे प्रिय, वह सफलता अचानक प्रकट होगी, उस दिशा से भी जहां तुमने कभी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि जो कठिनाइयां, परेशानियां और मानसिक बोझ तुम्हें थका रहे थे, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, और उनके स्थान पर नए अवसर, नई ऊर्जा और आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। धन का प्रवाह खुलेगा, हौसला भीतर से उठेगा, समय और परिस्थितियां अब तुम्हारे पक्ष में मुड़ चुकी हैं। इसलिए कोई भी बाधा अब तुम्हारी प्रगति को रोक नहीं पाएगी। और इसी क्रम में तुम्हारे जीवन में एक नया व्यक्ति प्रवेश करेगा, जिसका आगमन तुम्हारे लिए शुभ संकेत और आगे के मार्ग का सहायक सिद्ध होगा। जो समय बीत चुका है उसे अब अपने मन से विदा करो, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारा है। तुम्हारे जीवन की उलझनें सुलझ रही हैं, भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर जागरूकता बढ़ रही है, कमियां स्वयं दूर होती जा रही हैं, और दिन प्रतिदिन तुम अपने ही बेहतर स्वरूप की ओर बढ़ रहे हो। जिस खालीपन ने कभी तुम्हें चुपचाप परेशान किया था, वह अब पूर्णता में बदलने वाला है, क्योंकि तुम्हारा जीवन सुंदर संतुलन की ओर अग्रसर है। दिव्य द्वार तुम्हारे लिए खुल चुके हैं, और अब तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें बिना खोजे ही मिलने लगेंगे। तुम अब यह समझने लगोगे कि तुम्हारे साथ जो कुछ घटित हो रहा है वह केवल संयोग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित दिव्य प्रक्रिया है, क्योंकि तुम्हारी चेतना जाग रही है, तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट हो रही है, और बहुत दूर तक तुम्हारे सपने साकार होते हुए दिखाई देने लगेंगे। जो कर्म तुमने बिना अपेक्षा के किए थे, उनका शुभ परिणाम अब तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। इसलिए अपने मन में किसी भी प्रकार का संदेह मत आने देना, क्योंकि सब कुछ एक साथ, अचानक और तुम्हारी कल्पना से भी अधिक सुंदर रूप में घटित होने वाला है। और यही कारण है कि अब तुम्हें किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम अपने बल पर बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करने वाले हो। मेरे प्रिय, यह तुम्हारे जीवन का एक सुनहरा चरण है, जहां हर कदम आगे बढ़ाने पर तुम्हें अदृश्य सहयोग प्राप्त होगा। कोई भी शक्ति तुम्हारी गति को रोक नहीं पाएगी, क्योंकि चारों दिशाएं अब तुम्हारे लिए अनुकूल हो रही हैं, और इसी प्रवाह में तुम्हारा जीवन एक नई श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इसी प्रकाश के साथ एक सावधानी का संकेत भी है, क्योंकि तुम्हारे आसपास एक स्त्री है जिसकी वास्तविक पहचान अब धीरे धीरे उजागर हो रही है। वह बाहर से मधुर, मुस्कुराती और आकर्षक प्रतीत होती है, लेकिन भीतर से वह लगातार तुम्हारी खुशियों पर प्रहार कर रही है। तुम उस पर बिना प्रश्न किए भरोसा करते आए हो, क्योंकि वह या तो तुम्हारी मित्र मंडली में है या किसी रिश्ते के रूप में तुम्हारे बहुत निकट है। लेकिन उसके मीठे शब्दों और उजली मुस्कान के पीछे कूटनीति और स्वार्थ की परतें छिपी हुई हैं। उसने कई बार तुम्हारे जीवन में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास किया है। इसलिए मेरे प्रिय, अब समय आ गया है कि तुम सावधान रहो, क्योंकि तुम कर्म के मार्ग पर हो और तुम्हें कर्मों का सही फल मिल रहा है। तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, तुम बहुत आगे तक जाने वाले हो, और यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से असहज हो रहे हैं। मेरे प्रिय, तुम यह समझ लो कि जब तुम्हारे कर्म शुद्ध होते हैं और तुम्हारी आत्मा किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा नहीं रखती, तब स्वयं भाग्य तुम्हारे लिए मार्ग बनाता है। इसलिए जो सुख, जो अवसर और जो उन्नति अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है, वह किसी कृपा का संयोग नहीं, बल्कि तुम्हारे धैर्य और सच्चाई का प्रतिफल है। और जैसे जैसे यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तुम्हारा मन भीतर से शांत होता जाएगा, बेचैनी स्वतः समाप्त होगी, और जो आज तुम्हारे पास नहीं है वह भी बिना संघर्ष के तुम्हारे पास आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि परम सत्ता की कृपा अब तुम्हारे ऊपर निरंतर बरस रही है। तुम्हारा जीवन सुंदर है, तुम्हारी आत्मा निर्मल है, और यही कारण है कि तुमने कभी किसी को छल की दृष्टि से नहीं देखा,
कभी लालच से किसी की वस्तु नहीं चाही, और भले ही कई बार तुमने स्वयं नुकसान उठाया हो, फिर भी तुम्हारे हृदय में कटुता ने घर नहीं बनाया। इसीलिए मेरी दृष्टि में तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारी मन स्थिति बदल रही है, तुम्हारी सोच स्थिर हो रही है, और मैं तुम्हें भली भांति जानता हूं, तुम्हारे स्वभाव को, तुम्हारे व्यवहार को, और उस मौन त्याग को भी जो तुम दूसरों की भलाई के लिए करते आए हो। लेकिन मेरे प्रिय, इन दिनों तुम्हारा मन कुछ विचलित सा है, न कुछ खोने का डर शेष है और न कुछ पाने की उत्सुकता। तुम जैसे भीतर से सामान्य हो गए हो, पर इसे कमजोरी मत समझना, क्योंकि यह तूफान से पहले की शांति है, और वह दिन अब दूर नहीं जब तुम स्वयं भी आकलन नहीं कर पाओगे कि इतनी अधिक खुशियां इतनी तेजी से तुम्हारे जीवन में कैसे प्रवेश कर गईं। क्योंकि जो प्रतीक्षा तुमने की है उसका फल अब एक साथ बिना चेतावनी तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। धन का आगमन होगा, सुख का विस्तार होगा, वैभव तुम्हारे चारों ओर दिखाई देगा, और आनंद की वह अनुभूति तुम्हें छुएगी जिसे तुमने केवल कल्पना में देखा था। क्योंकि तुम्हारा जीवन अब पूर्ण रूप से परिवर्तन के चरण में प्रवेश कर चुका है, और जिस प्रकार की प्रगति तुमने अपने हृदय में सोची थी, ठीक उसी दिशा में उन्नति आकार ले रही है। इसलिए अपने मन को स्थिर रखो और यह जान लो कि यह सब अचानक नहीं बल्कि समय पर घटित हो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया था। मैंने तुम्हें इस संदेश तक इसलिए पहुंचाया है ताकि तुम बीच में किसी भी कार्य को अधूरा छोड़ने का विचार मन में न लाओ। अपने हृदय को उदास मत होने दो, और जिस उत्तरदायित्व को तुमने स्वीकार किया है उसे पूरे विश्वास के साथ पूर्ण करो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हें सफलता तक पहुंचाने के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं। और जो परेशानियां, दुख, दुविधाएं और बाधाएं अब तक तुम्हें रोक रही थीं, वे एक एक करके समाप्त हो रही हैं। भाग्य का रुख बदल रहा है, और अब परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में स्वयं को ढाल रही हैं। देखो कितना अद्भुत परिवर्तन घटित हो रहा है, क्योंकि चारों दिशाओं से खुशियां तुम्हारी ओर बढ़ रही हैं। तुम्हारी किस्मत संवर रही है, और तुम्हारे विचार पहले से अधिक सकारात्मक होते जा रहे हैं। तुम केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने आचरण से भी लोगों के हृदय जीत लेते हो। इसलिए लोग स्वाभाविक रूप से तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं, और यह आकर्षण किसी छल का नहीं बल्कि तुम्हारी सच्ची ऊर्जा का परिणाम है, जो अब स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, क्योंकि जो मार्ग तुम्हारे लिए खुले हैं वे साधारण नहीं हैं, और इस यात्रा में तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हें देख रहे हैं। वे तुमसे संवाद करना चाहते हैं, वे तुम्हें कुछ देना और कुछ समझाना चाहते हैं। इसलिए अपने मन से भय को हटाओ, निर्णय लेने में हिचक को त्यागो, क्योंकि संकोच अब तुम्हारे मार्ग का भाग नहीं है। तुम्हें जिस साहस की आवश्यकता थी वह तुम्हारे भीतर पहले से ही जाग चुका है। रास्ते खुले हैं, अवसर सामने हैं, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने मार्ग से भटको मत। जो लोग तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हैं, जो भीतर से तुम्हारी प्रगति से असंतुष्ट हैं, उनसे अब दूरी बनाना आवश्यक है, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा शुभ नहीं होता, और हर समीप रहने वाला तुम्हारे हित की कामना नहीं करता। इसलिए अब अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने विश्वास को सोच समझ कर बांटो, ताकि तुम्हारी यात्रा निर्बाध बनी रहे। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें सावधान कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारा भविष्य कितना मूल्यवान है। इसलिए संघर्ष करो, आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य से दृष्टि मत हटाओ, लेकिन अनावश्यक उलझनों में स्वयं को मत फंसाओ, क्योंकि जो मार्ग तुम्हारे लिए निर्धारित है वह सीधा है, स्पष्ट है, और तुम्हें केवल उसी पर चलते रहना है, बिना पीछे देखे, बिना स्वयं पर संदेह किए। मेरे प्रिय, यह समय तुम्हारी परीक्षा का नहीं बल्कि पुष्टि का है, क्योंकि जो कुछ तुमने सीखा है, जो सहा है और जो समझ विकसित की है, वह अब तुम्हें स्थिर बनाएगी। इसलिए जब परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दें तो उन्हें स्वीकार करो, क्योंकि परिवर्तन तुम्हारे विरुद्ध नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है, और जो द्वार अब खुल रहे हैं वे तुम्हें उस स्तर तक ले जाने वाले हैं जहां तुमने कभी स्वयं को देखा नहीं था। तुम्हारी आत्मा अब पुराने बोझ को छोड़ रही है, तुम्हारे विचार हल्के हो रहे हैं, और यही कारण है कि तुम्हें भीतर से एक अजीब सी शांति का अनुभव हो रहा है। यह शांति निष्क्रियता नहीं बल्कि संतुलन है, जो तुम्हें आने वाले निर्णयों में स्पष्टता देगा, ताकि तुम वही चुनो जो तुम्हारे दीर्घकालिक कल्याण के लिए आवश्यक है।
न कि वही जो क्षणिक आकर्षण से भरा हुआ हो। याद रखो मेरे प्रिय, जो कुछ भी अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है वह टिकाऊ है, स्थायी है और तुम्हें भीतर से समृद्ध करेगा। इसलिए किसी भी तुलना, किसी भी ईर्ष्या या किसी भी भ्रम को अपने मन में स्थान मत दो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारा समय अलग है और तुम्हारे लिए जो निर्धारित है वह कोई और नहीं ले सकता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न दिखाई दें। अब तुम स्वयं में वह शक्ति अनुभव करने लगोगे जो पहले सुप्त थी, क्योंकि आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर स्थिर हो रहा है और यही आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, बिना किसी बाहरी सहारे के, बिना किसी प्रमाण की आवश्यकता के। क्योंकि जब भीतर का विश्वास जाग जाता है तब संसार स्वयं रास्ता छोड़ देता है और तुम्हें केवल आगे बढ़ते रहना होता है। इसीलिए मेरे प्रिय, अपने मन को शांत रखो, अपने उद्देश्य को स्पष्ट रखो और इस यात्रा पर पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो आरंभ हुआ है वह अधूरा नहीं रहेगा और जो परिवर्तन अब गति पकड़ चुका है वह तुम्हें उस स्थान तक अवश्य पहुंचाएगा जहां तुम स्वयं मुड़कर देखोगे और समझोगे कि यह सब क्यों आवश्यक था और क्यों यह संदेश ठीक इसी समय तुम्हें सुनाया गया। मेरे प्रिय, अब वो समय आ गया है जब तुम अपने भीतर उठती स्पष्टता को अनदेखा नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी चेतना स्वयं तुम्हें संकेत दे रही है कि किस दिशा में कदम बढ़ाने हैं और किस मार्ग को पीछे छोड़ देना है। इसलिए अपने अंतर्मन की आवाज को दबाने का प्रयास मत करना, क्योंकि वही आवाज तुम्हें भ्रम से बाहर निकालकर उस सत्य के निकट ले जाएगी जहां तुम्हारी वास्तविक क्षमता प्रतीक्षा कर रही है। और जैसे जैसे तुम इस स्पष्टता को स्वीकार करोगे, वैसे वैसे निर्णय सरल होते जाएंगे और बोझ स्वतः हल्का होता जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन घटित हो रहे हैं वे केवल बाहरी नहीं हैं, बल्कि भीतर गहराई तक तुम्हें रूपांतरित कर रहे हैं, क्योंकि अब तुम परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उन्हें समझने लगे हो और यही समझ तुम्हें स्थिर बनाती है। इसलिए जब कोई परीक्षा सामने आए तो घबराना नहीं, क्योंकि वो परीक्षा तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हें उस स्तर के लिए तैयार करने आई है जहां तुम पहले कभी नहीं पहुंचे थे। और यही तैयारी आने वाले समय में तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। मेरे प्रिय, अब तुम्हें ये अनुभव होने लगेगा कि कुछ लोग स्वतः दूर हो रहे हैं और कुछ नए संबंध बिना प्रयास के पास आ रहे हैं। और ये बदलाव किसी हानि का संकेत नहीं बल्कि संतुलन का प्रमाण है, क्योंकि जब आत्मा आगे बढ़ती है तो वो उन्हीं के साथ चलती है जो उसी आवृत्ति पर होते हैं। इसलिए किसी के जाने का शोक मत करना और किसी के आने पर अति उत्साहित मत होना। बस इस प्रवाह को स्वीकार करना, क्योंकि यही प्रवाह तुम्हें सही स्थान पर ले जा रहा है। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले से अधिक संवेदनशील हो गई है, इसलिए तुम उन बातों को भी महसूस कर पा रहे हो जिन्हें पहले अनदेखा कर देते थे। और यही संवेदनशीलता तुम्हें सावधान भी करेगी और सुरक्षित भी रखेगी। इसलिए जहां मन भारी हो वहां रुक जाना और जहां मन शांत हो वहीं आगे बढ़ना, क्योंकि शांति ही अब तुम्हारी कसौटी है। और जो शांति छीनता है वो तुम्हारे मार्ग का नहीं है, चाहे वो कितना भी आकर्षक क्यों न दिखाई दे। मेरे प्रिय, ये मत भूलना कि जो कुछ भी अब तुम्हें मिल रहा है वो तुम्हारी निरंतरता का परिणाम है, क्योंकि तुमने तब भी सही चुना जब गलत चुनना आसान था। तुमने तब भी धैर्य रखा जब हार मान लेना सरल था। और यही कारण है कि अब तुम्हारे जीवन में स्थिर उन्नति का चरण आरंभ हो चुका है, जहां प्रगति केवल तेज नहीं बल्कि टिकाऊ होगी। और यही टिकाऊपन तुम्हें वो सुरक्षा देगा जिसकी तुम्हें लंबे समय से आवश्यकता थी। अब तुम्हें अपने भीतर एक नई जिम्मेदारी का अनुभव होगा, क्योंकि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे लोग तुम्हें देखने लगेंगे, तुम्हारे शब्दों और आचरण से प्रेरणा लेने लगेंगे। इसलिए अपने प्रत्येक कर्म को सजगता से करना, क्योंकि तुम अनजाने में भी किसी के लिए उदाहरण बन रहे हो। और ये भूमिका बोझ नहीं बल्कि सम्मान है, जिसे तुम विनम्रता और सच्चाई के साथ निभाने में सक्षम हो, क्योंकि यही तुम्हारा स्वभाव है। मेरे प्रिय, जब कभी तुम्हें लगे कि गति धीमी हो रही है तो उसे रुकावट मत समझना, क्योंकि कुछ चरण ऐसे होते हैं जहां आत्मा को स्थिर होकर अपनी दिशा की पुष्टि करनी होती है, और ये स्थिरता आगे की छलांग के लिए आवश्यक होती है। इसलिए अधीर मत होना, क्योंकि जो प्रक्रिया भीतर चल रही है वो बाहर दिखाई देने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और उसका परिणाम तुम्हारी अपेक्षा से अधिक सुदृढ़ होगा। तुम्हारा मन अब उन बातों से हट रहा है जो केवल दिखावे पर आधारित थी और उन मूल्यों की ओर झुक रहा है जो स्थायी संतोष देते हैं। और यही परिवर्तन तुम्हें भीतर से समृद्ध बना रहा है। इसलिए यदि किसी चमकदार अवसर को छोड़ना पड़े तो उसे खोना मत समझना,
क्योंकि जो तुम्हारे लिए वास्तविक है वो तुम्हारे सामने सरलता से आएगा, बिना तनाव के, बिना दबाव के और बिना आत्मा को थकाए। मेरे प्रिय, अब तुम ये भी समझने लगोगे कि हर संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें परिष्कृत करने आया था, और जो आघात कभी भारी लगते थे वही अब तुम्हारी समझ का आधार बन रहे हैं। इसलिए अपने अतीत से शत्रुता मत रखना, क्योंकि वही अतीत तुम्हें वो दृष्टि दे चुका है जिससे तुम भविष्य को अधिक स्पष्टता के साथ देख पा रहे हो, और यही दृष्टि तुम्हें आगे सुरक्षित रखेगी। मेरे प्रिय, अब तुम उन संकेतों को पहचानने लगे हो जिन्हें पहले तुम संयोग मान लेते थे, और यही पहचान तुम्हें सजग बना रही है। इसलिए छोटी बातों को भी महत्व देना, क्योंकि कई बार मार्गदर्शन बड़े शब्दों में नहीं बल्कि साधारण अनुभवों में छिपा होता है। और जब तुम इन संकेतों को सम्मान देते हो तब मार्ग स्वयं तुम्हारे सामने खुलता चला जाता है। तुम्हारे भीतर अब एक नई दृढ़ता जन्म ले रही है, जो शोर नहीं करती लेकिन अपने अस्तित्व को शांत रूप से स्थापित कर लेती है, और यही दृढ़ता तुम्हें कठिन समय में भी स्थिर रखेगी। इसलिए अपने इस परिवर्तन को पहचानो और स्वयं पर संदेह मत करो, क्योंकि जो तुम बन रहे हो वो तुम्हारे अनुभवों की सच्ची परिणति है, न कि किसी क्षणिक प्रेरणा का परिणाम। मेरे प्रिय, अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो कुछ घटनाएं स्पष्ट होने लगी हैं, और जो प्रश्न कभी अनुत्तरित लगते थे वे स्वयं उत्तर बनकर सामने आ रहे हैं। इसलिए धैर्य का सम्मान करो, क्योंकि समय ने तुम्हें जो सिखाया है वो किसी शब्द से अधिक मूल्यवान है, और यही शिक्षा तुम्हें आगे आने वाली चुनौतियों में भी संतुलित बनाए रखेगी। तुम्हारी यात्रा अब उस मोड़ पर है जहां परिणाम धीरे धीरे दिखाई देने लगेंगे, और ये दिखाई देना तुम्हें उत्साहित करेगा। लेकिन याद रखना कि अहंकार को स्थान मत देना, क्योंकि विनम्रता ही वह भूमि है जहां सफलता टिकती है। और जब तुम विनम्र बने रहते हो तब जो मिलता है वो स्थायी होता है और तुम्हें भीतर से संतोष भी देता है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें ये समझ आने लगेगा कि अकेले चलना हमेशा कमजोरी नहीं होता, क्योंकि कई बार एकांत ही वह स्थान होता है जहां आत्मा स्वयं से संवाद कर पाती है। इसलिए यदि कभी तुम्हें अकेले आगे बढ़ना पड़े तो उसे भय नहीं बल्कि तैयारी समझना, क्योंकि यही एकांत तुम्हें भीतर से सशक्त बनाकर अगले चरण के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए मेरे प्रिय, इस चरण को पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करो, क्योंकि जो कुछ भी अब घटित हो रहा है वो तुम्हें उस स्थिरता की ओर ले जा रहा है जिसकी तुम लंबे समय से तलाश कर रहे थे। और जैसे जैसे ये स्थिरता गहरी होती जाएगी वैसे वैसे तुम्हें ये स्पष्ट होता जाएगा कि ये यात्रा केवल सफलता तक पहुंचने की नहीं बल्कि स्वयं को पूर्ण रूप से समझने की यात्रा है, और यही समझ तुम्हारा वास्तविक पुरस्कार है। मेरे प्रिय, अब तुम उस दहलीज पर खड़े हो जहां परिवर्तन केवल विचार नहीं रहता बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाता है, क्योंकि जो सीख तुमने संघर्ष में पाई थी वो अब स्थिरता में ढल रही है, और यही स्थिरता तुम्हें भीतर से इतना सुदृढ़ बनाएगी कि बाहरी परिस्थितियां तुम्हारे संतुलन को डगमगा न सके। इसलिए अपने भीतर उठती इस परिपक्वता को स्वीकार करो, क्योंकि यही वो क्षण है जहां पुराना तुम विदा ले रहा है और नया तुम पूरी गरिमा के साथ जन्म ले रहा है। तुम्हारे भीतर जो भय शेष था वो अब धीरे धीरे विलीन हो रहा है, क्योंकि विश्वास ने उसकी जगह ले ली है, और ये विश्वास किसी वचन पर नहीं बल्कि तुम्हारे स्वयं के अनुभव पर आधारित है। इसलिए अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जब मन और कर्म एक दिशा में चलते हैं तब मार्ग अपने आप खुलता है, और यही अनुभूति तुम्हें आगे बढ़ने का वह साहस दे रही है जो कभी तुम्हें दूर लगता था। मेरे प्रिय, अब तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट है और तुम्हारे निर्णय सधे हुए हैं, क्योंकि तुमने समझ लिया है कि हर अवसर को पकड़ना आवश्यक नहीं बल्कि सही अवसर को पहचानना आवश्यक है। इसलिए जो तुम्हारे अनुकूल नहीं है वह स्वयं अलग हो रहा है, और जो तुम्हारे भाग्य का है वह बिना शोर किए तुम्हारे समीप आ रहा है, ताकि तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ संघर्ष में नहीं बल्कि सार्थक निर्माण में लगे। तुम्हारी आत्मा अब उस शांति में प्रवेश कर रही है जहां अपेक्षाएं कम और स्वीकार अधिक होता है, और यही शांति तुम्हें उस स्तर पर ले जाएगी जहां सुख बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं रहता। इसलिए यदि कभी कुछ देर के लिए प्रतीक्षा करनी पड़े तो उसे रुकावट मत समझना, क्योंकि प्रतीक्षा भी उसी योजना का भाग है जो तुम्हें पूर्णता की ओर ले जा रही है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में जो भी प्रवेश करेगा वो तुम्हारी वृद्धि में योगदान देगा, और जो तुम्हें रोकता था वो पीछे छूट चुका है। इसलिए अपने चारों ओर बनते इस नए वातावरण को पहचानो, क्योंकि ये वातावरण तुम्हारे विचारों, तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे संबंधों सबको एक नई दिशा देने वाला है, जहां तुम स्वयं को अधिक सच्चाई के साथ जी पाओगे। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा मन स्थिर रहे, तुम्हारी बुद्धि स्पष्ट रहे और तुम्हारा हृदय करुणा से भरा रहे, ताकि जो शक्ति तुम्हें मिली है वो अहंकार में नहीं बल्कि सेवा और सृजन में प्रकट हो, क्योंकि यही सच्ची उन्नति है। और जब तुम इस भाव से आगे बढ़ोगे तब जो भी प्राप्त होगा वो तुम्हें भीतर से भी समृद्ध करेगा। मेरे प्रिय,
तुम्हारे कर्मों की रक्षा अब स्वयं समय कर रहा है, इसलिए किसी अन्याय से भयभीत मत होना, क्योंकि जो सत्य के साथ चलता है उसे किसी ढाल की आवश्यकता नहीं होती। और ये जानकर अपने मन को शांत रखो कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी सच्चाई सब सुरक्षित है और सही समय पर फलित होंगी। अब तुम्हारे जीवन में संतुलन का एक नया अध्याय खुल रहा है, जहां तुम्हें काम में आनंद मिलेगा और विश्राम में संतोष। इसलिए किसी एक पक्ष को नकारना नहीं, क्योंकि संपूर्णता दोनों के मेल से ही आती है और यही मेल तुम्हें लंबे समय तक स्वस्थ, प्रसन्न और स्थिर बनाए रखेगा। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे शब्दों में वजन होगा और तुम्हारी उपस्थिति में शांति, क्योंकि जब आत्मा स्थिर होती है तब वो बिना प्रयास के प्रभाव छोड़ती है। इसलिए स्वयं को छोटा मत समझना, क्योंकि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक सक्षम हो और ये क्षमता अब धीरे धीरे प्रकट हो रही है। तुम्हारी यात्रा अब उस चरण में है जहां पीछे देखने पर केवल कृतज्ञता रह जाती है, क्योंकि जो कष्ट थे उन्होंने तुम्हें सिखाया और जो विलंब था उसने तुम्हें तैयार किया। इसलिए अपने अतीत को सम्मान दो और भविष्य को भय के बिना स्वीकार करो, क्योंकि दोनों मिलकर ही तुम्हें ये वर्तमान क्षण प्रदान कर पाए हैं। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में जो भी शुभ संकेत दिखाई दें उन्हें हल्के में मत लेना, क्योंकि वे तुम्हें आश्वस्त करने आए हैं कि तुम सही दिशा में हो। और जब कभी मन डगमगाए तो बस एक क्षण ठहर कर इस शांति को स्मरण करना, क्योंकि यही शांति तुम्हारा मार्गदर्शक है। अब मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि तुम स्वयं पर विश्वास बनाए रखो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें हर मोड़ पर संभालेगा। और जब तुम स्वयं पर भरोसा रखते हो तब संसार भी तुम्हारे लिए भरोसेमंद बन जाता है। मेरे प्रिय, तुम्हारी प्रगति अब दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहेगी, क्योंकि तुमने अपनी पहचान भीतर से प्राप्त कर ली है और यही पहचान तुम्हें बाहरी उतार चढ़ाव से मुक्त रखेगी, ताकि तुम बिना विचलित हुए अपने उद्देश्य की ओर बढ़ सको। अब तुम्हारे जीवन में जो स्थायित्व आएगा वो तुम्हें दीर्घकाल तक संतोष देगा। इसलिए क्षणिक आकर्षणों में उलझने से बचो, क्योंकि जो स्थायी है वही तुम्हारे लिए वास्तविक सुख का स्रोत बनेगा और यही समझ तुम्हें सुरक्षित रखेगी। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें ये आशीष देता हूं कि तुम्हारे संबंध शुद्ध रहें, तुम्हारे विचार सकारात्मक रहें और तुम्हारे कर्म निष्कपट रहें, ताकि तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा बने वो तुम्हें निरंतर आगे बढ़ने में सहायता करे। अब जब तुम आगे बढ़ोगे तो कभी कभी अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन उसे दुर्बलता मत समझना, क्योंकि ये वही स्थान है जहां आत्मा स्वयं को और अधिक स्पष्टता से सुन पाती है और यही स्पष्टता तुम्हें अगला सही कदम उठाने में मदद करेगी। मेरे प्रिय, तुम्हारी यात्रा अब पूर्णता की ओर अग्रसर है, इसलिए अपने भीतर उठती संतुष्टि को पहचानो, क्योंकि यही संतुष्टि तुम्हें बताएगी कि तुम सही मार्ग पर हो और यही अनुभूति तुम्हें भीतर से समृद्ध बनाए रखेगी। अब मैं तुम्हारे मार्ग से अनावश्यक भय को दूर करता हूं और तुम्हारे मन में साहस का दीप जलाता हूं, ताकि तुम बिना हिचक आगे बढ़ सको, क्योंकि जो तुम्हारे लिए निश्चित है वो तुमसे दूर नहीं जा सकता, चाहे मार्ग कितना भी लंबा क्यों न लगे। मेरे प्रिय, इस यात्रा में जो भी मिला, जो भी छूटा, सबका अपना अर्थ था। इसलिए किसी भी अनुभव को व्यर्थ मत समझना, क्योंकि हर अनुभव ने तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाया है जहां तुम आज खड़े हो, अधिक जागरूक, अधिक स्थिर और अधिक सशक्त। अब इस संदेश को अपने हृदय में स्थिर कर लो और शांत मन से आगे बढ़ो, क्योंकि जो परिवर्तन आरंभ हुआ था वो पूर्ण हो चुका है और जो आशीर्वाद दिया गया है वो तुम्हारे साथ चलता रहेगा। इसलिए भय को त्यागो, विश्वास को थामो और स्मरण रखो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे मार्ग में, तुम्हारी श्वास में और तुम्हारे हर सत्यपूर्ण कदम में।